हे एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और जो आपका चैप्टर चल रहा था क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, उसका लास्ट वीडियो है कोशिका की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसके बारे में आज हम जानेंगे। कुछ जो टॉपिक्स थे हमने लास्ट क्लास में देखे थे, जो बच गया है वो आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला था आपके पास तारक काया। तारक काया, सेंट्रियोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या काम करता है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? वो थे बॉबरी। बॉबरी ने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, फंक्शन, ये किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करता है? ये हमारी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल के विभाजन में, कोशिका विभाजन में काम करता है। किसमें काम करता है? कोशिका के विभाजन में। ठीक है, अब प्रेजेंट ये दोनों में होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, पर जो प्लांट्स में, एनिमल्स में तो बड़े ही सब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट जो प्लांट्स में होता है उसे क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स में ही क्या होता है, ये पाया जाता है। पर अगर पूछा जाए कि दोनों में पाया जाता है, तो हाँ, ये दोनों में पाया जाता है। बट छोटे प्लांट्स में कौन पाया जाता है? छोटे प्लांट्स में पाया जाता है और सारे एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब बात तो ये हो गई। अब सेंट्रियोसोम क्या होता है? ये सेल डिवीजन में काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो जो ये कहाँ नहीं पाए जाते, ये नहीं पाए जाते हैं ब्रेन में। ठीक है, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? ब्रेन में। तो ब्रेन में सेल डिवीजन की पावर सबसे ज्यादा कम होती है। ठीक है, अब बोला जाएगा कि जो ब्रेन है, जो ब्रेन की सेल है या फिर नर्व सेल्स है, स्पेशली कौन है? हमारी नर्व सेल्स हैं। उनमें क्या होता है? उनमें क्या, तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो उसके कारण क्या नहीं होता, वहां पे सेल डिवीजन कम होता है। अगर दिमाग में एक बार चोट लग गई है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसको क्या करने के, सही करने के। चांसेस पूरे हैं बट क्या होता है, कम चांसेस होते हैं। सेकंड सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा होती है लीवर पे। मैक्सिमम यकृत में होती है हमारी। ठीक है, यकृत में होती है। वो क्या करता है हमारी, बहुत जल्दी, अगर आपका कोई पार्ट खराब हो गया है तो बहुत जल्दी रिपेयर कर देता है। मतलब एक बहुत जल्दी इसमें क्या होती है, कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में था आपके पास? तारक काया के बारे में था, सेंट्रोसोम्स के बारे में था। अब जो नेक्स्ट है आपके पास, वो है आपके पास अंतः प्रद्यत जालिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? ये सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, मतलब सेल में पाया जाता है, एक सेल ऑर्गेनेली है। इसका काम क्या होता है? इस पे क्या लगे हुए होते हैं? स्पेशली इसका काम होता है प्रोटीन पैकेजिंग का। मतलब जो प्रोटीन बनी है उसको क्या करना, बांधना। ठीक है, ये सोच के चलो। अब इसमें क्या लगे हुए होते हैं? इसमें लगे हुए होते हैं, इसमें लगे हुए होता है बस राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था? पलाडे ने डिस्कवर किया था, लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होते हैं और इनमें क्या लगा होता है? ये राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। और ये राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है? उस प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। और जो गोल्जी अपरेटस था वो क्या करता है? उसको सेंड करता है इधर उधर, जहां जितनी एनर्जी या फिर जितना प्रोटीन चाहिए उस प्रोटीन को क्या करता है? सेंड करता है। ठीक है, ये किसके बारे में था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था। ये एक तो ये काम था। इसका दूसरा काम होता है आंतरिक कंकाल का, मतलब ये सेल को स्ट्रक्चर या फिर स्केलेटन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? आंतरिक संरचना भी बोल सकते हैं आंतरिक कंकाल का। और दूसरा इंटरनल स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा तारक काया क्या चीज हुई और अंतः प्रद्यत जालिया क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और सेंट्रोसोम क्या होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास वो है सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, अब सीलिया और फ्लैजिला काम क्या करते हैं, स्पेशली ये होते क्या है? अगर ये सेल है तो सेल में जो बार लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ ना, उसको सीलिया बोलते हैं। ठीक है, और फ्लैजिला क्या होता है? लंबा सा कुछ निकला हुआ। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। ये क्या काम करता है? मोशन का, मतलब जो सेल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, वो काम क्या करेगा? फ्लैजिला का काम करेगा। और सीलिया क्या करता है? कहीं पे चिपकने का काम। ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे चिपकना है तो वहां पे चिपकेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली मोशन के काम आता है, या फिर कोई खाना उसके पास दिख रहा है, उस खाने को अंदर ग्रैब्स करने के काम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास प्लास्टिड या फिर लवक। ठीक है, प्लास्टिड या फिर लवक। अब देखो प्लास्टिड स्पेशली किस में प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं।
और ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या करता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होने के साथ क्या करता है, प्लांट को कलर देता है। क्या देता है, प्लांट्स को कलर देता है। ठीक है, प्लास्टिक 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं, एक तो हो गया क्लोरोप्लास्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर के लिए। ठीक है, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है नो कलर के लिए, कोई भी कलर नहीं देगा। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, अदर कलर मतलब ग्रीन कलर को छोड़ के। अब जैसे आपके फल में क्या प्रेजेंट होता है, जेंथोफिल प्रेजेंट होता है, जिस कारण फल पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो टमाटर रेड कलर का होता है, क्यों होता है, लाइकोपिन एक चीज होती है उस कारण होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, कैरोटीन, जो गाजर होता है उसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है। गाजर में क्या प्रेजेंट होता है, या फिर कैरोट में क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटीन। ठीक है, ऐसे क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे टमाटर में क्या हो गया, लाइकोपिन प्रेजेंट हो गया, टमाटर में क्या हो गया, लाइकोपिन प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे अब जो फ्लावर, जो हमारे जो पीले फल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं आपके पास, वो जेंथोफिल के कारण हो गया। ठीक है, तो ये था आपके पास किसके बारे में, जो अब उसकी संरचना थी। ठीक है, कैसे कैसे बना हुआ होता है और कौन सा प्लांट्स में होता है, कौन एनिमल्स में होता है, स्पेशली ध्यान रखना। बाकी तो सब कुछ सेम होता है। और जो आपके पास सीलियर और इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया, जो सीलियर फ्लैजिला होते हैं वो किसमें होते हैं, वो सिर्फ एनिमल्स में होते हैं। और जो प्लास्टिड है वो किसमें होता है, वो सिर्फ होता है किसमें, प्लांट में। ठीक है, अब कुछ चीजें आप देखेंगे हमारी कुछ जो फैक्ट्स है उनके बारे में। ठीक है, सबसे छोटी या फिर स्मॉल सेल या फिर कोशिका किसकी पाई जाती है, वो है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या है, एक लगा लो कीड़ा है, बैक्टीरिया है, जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। जिसकी सबसे छोटी क्या होती है, कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, लार्ज या फिर बड़ी कोशिका किसकी होती है, वो होती है ऑस्ट्रिच या फिर शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो और किस सिद्धांत पे हम बात करते हैं, स्पेशली हमारा सिद्धांत कौन सा है, वो है जो सेजवान और सेल्डन ने दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग ह्यूमन की। ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, लार्ज कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे स्मॉल, फिर देखेंगे लार्ज, फिर देखेंगे लॉन्गेस्ट। जो स्मॉलेस्ट है वो है स्पर्म, शुक्राणु की। ठीक है, लार्ज क्या होगी, लार्ज होगी ओवम या फिर एग। ठीक है, अब हो जाएगा लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब होती है सबसे लंबी कौन सी है। ठीक है, तो वो होती है नर्व सेल की, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है, अब देखो जो हमने पढ़ा ब्रेन सेल वाला, ठीक है, लास्ट में पढ़ा था, उनकी क्या होती है, सबसे कम, उनपे सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनपे विभाजन की जो प्रक्रिया होती है सबसे कम होती है। तो वहां अंदर यही प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा ब्रेन या फिर न्यूरॉन्स, तो आप किस में मारोगे, न्यूरॉन्स में मारोगे। ठीक है, और अगर सिर्फ क्या दिया होगा, ब्रेन ही ब्रेन दिया होगा, तो आप किसमें टिक मारोगे, सिर्फ ब्रेन से मारोगे। ठीक है, तो याद रखना जो ये न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र का, ठीक है, वो क्या होता है, सबसे कम इसमें क्या पावर होती है, विभाजन की, सेल विभाजन की पावर सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये था आपके पास किस चैप्टर के बारे में, सेल चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो और आपको जहां पे समझना है आप कमेंट करके लिख सकते हैं, और बाकी इसके एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।